इस समय की सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं। सोचिए किस तरह से 79 सीटों पर ईवीएम में गिनती के दौरान गड़बड़ी हुई थी और यह संजोग है या प्रयोग 79 की 79 सीटें बीजेपी जीती है। तो क्या 2024 के चुनाव में बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई थी? ये सबसे बड़ी खबर है। लगातार छानबीन चल रही है ईवीएम में वोटों की गिनती की और उसके जो नतीजे आ रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। सोचिए किस तरह की बेईमानी हुई है। जो बड़ी खबर है ईवीएम में, आपको बताया था किस तरह से इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए केंद्रीय मंत्री पर वसूली का आरोप लगा है और केस दर्ज हो गया है कोर्ट के कहने के बाद। अब खबर आ रही है, सबसे बड़ी खबर है, 2024 के चुनाव फ्री एंड फेयर निष्पक्ष नहीं हुए थे। नए आए डेटा के अनुसार 79 सीटों पर ईवीएम में पड़ी वोट और गिनती हुई वोटों के बीच तकरीबन 12% यानी 5 करोड़ वोट का अंतर है। अंतर पाई गई इन सभी सीटों पर भाजपा जीती है। लगभग 79 सीट ऐसे पाए गए हैं जिस पर भाजपा जीती। ये बड़ी खबर है। दूसरी बड़ी खबर यूपी से है। अब SC ST OBC किसान अल्पसंख्यक के लोग किसी भी पार्टी में सिर्फ दरी नहीं बिछाएंगे। बताऊंगा आगे आपको कैसे भीड़ जुटाया था दलित पिछड़े नेताओं ने, अल्पसंख्यकों ने, और कैसे मंच पर एक एक सवर्ण नेता बैठे हुए थे जिसके बाद जमकर हाथापाई हुई। कौन सी पार्टी है, कहाँ की ये खबर है, ये भी बताऊंगा। दूसरी खबर बताऊंगा मीडिया के दोगलई की। मैं अमूमन इस तरह के शब्दों से बचता हूं लेकिन अब कहना पड़ रहा है। सोचिए इस देश में सवर्णों का परिवारवाद और जातिवाद इनको नहीं देखता है, लेकिन कोई SC ST OBC अपने परिवार के किसी आदमी को आगे करे तो इनको डायनेस्टी परिवारवाद दिखता है। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में परिवारवाद और जातिवाद ये दोनों सवर्ण समाज की समस्या है और सबसे बड़ा जातिवादी मीडिया इस सवाल को एड्रेस नहीं करता है। मतलब सवर्णों का परिवारवाद राष्ट्रवाद और बहुजनों का परिवारवाद खराब और सवर्णों का जातिवाद पर कब। इसलिए लोग कहते हैं, कई लोग, आज मेरे जहन में आ रहा था कि परिवारवाद से भी खतरनाक है जातिवाद। कैसे, सोचिए इस देश में मुगलों ने कितना राज किया, कितना दिन राज किया? 1500 साल, 1000 साल, 8वीं सदी के बाद। इस देश में अंग्रेजों ने कितना राज किया? 100 साल, 150 साल। लेकिन 8वीं सदी से अब तक जातिवाद चल रहा है। इसका मतलब मुगलों से भी और अंग्रेजों से भी ज़्यादा खतरनाक जातिवाद है। ये भी बताऊंगा कि ये जातिवाद का फिर बहस क्यों शुरू हो रहा है, और अंत में बताऊंगा कि किस तरह से बिहार बाढ़ की चपेट में है। आपकी मदद की जरूरत है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर मैं इसलिए कह रहा हूं, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। एक वीडियो आप नेशनल दस्तक पर देखिए, आपको दिन भर ही नहीं देश विदेश सारी खबरें अपडेट कर देता हूं मैं। सबसे बड़ी खबर है कि 2024 में जो चुनाव हुए थे उसमें 79 सीटों पर ईवीएम में पड़ी वोट में गड़बड़ी पाई गई है। 79 सीटों पर 12% यानी 5 करोड़ वोटों का अंतर है। कहीं ज़्यादा गिना गया है, कहीं कम गिना गया है। अंतर पाई गई इन सभी सीटें, जो 79 सीटें हैं, उस पर बीजेपी जीती है। अब बताइए, सोचिए 241 में से 79 घटा दीजिए, इसका मतलब जनता ने बीजेपी को वोट नहीं दिया था। ये सब कुछ गड़बड़ी से जीती गई। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है और लोग इसको शेयर कर रहे हैं और इस खबर को देश भर में लोग जो है वायरल कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी खबर है। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए, ये कोई चैनल नहीं दिखाएगा, बीजेपी वाला दिखा दे। ये जो पहले मैंने खबर बताई ईवीएम वाली, ये टीवी अखबार नहीं दिखाएगा, न बीजेपी समर्थक पत्रकार दिखाएंगे। मेरा काम सिर्फ खबर दिखाना है। अब जो खबर दिखा रहा हूं ये कांग्रेसी पत्रकार भी नहीं दिखाएंगे। इलाहाबाद में कांग्रेस का संविधान समारोह हुआ। मंच पर महासचिव अविनाश पांडे, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और विधायक मोना तिवारी, ये तीनों सवर्ण समाज से हैं। नेतृत्व में अग्री जात के नेताओं ने कब्जा कर लिया मंच पर, जबकि कार्यक्रम में भीड़ दलित पिछड़े नेता लोग लाए थे। फिर पिछड़े समाज के नेताओं ने कहा, दरी हम बिछाएं, पतरी हम लगाएं
और भोग तुम छकोगे। ये पहले होता था, अब नहीं चलेगा। फिर उसके बाद जमकर कुटाई हुई और देखिए किस तरह से खूब जूतम पैजार हुआ। तो चलिए धीरे धीरे ही सही बहुजन समाज के लोग अब धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं। सबसे बड़ी खबर है जो बता रहा हूं। तीसरी बड़ी खबर है, सोचिए स्टालिन ने अपने बेटे को उप मुख्यमंत्री बनाया है। ये अमीश देवगन है, इसकी तस्वीर देख लीजिए। अपने आप को पत्रकार कहता है। इस शख्स को नहीं पता है कि परिवारवाद से ज़्यादा जातिवाद खतरनाक है। सोचिए, लालू यादव को परिवारवादी, मुलायम सिंह यादव को परिवारवादी, मायावती जी को परिवारवादी कहा जाता है। कहा जाता है ना कि भतीजे को आगे बढ़ाया, बेटे को आगे बढ़ाया। लालू यादव जी को कहा जाता है। अब एक बात बताइए, अगर कोई परिवारवादी भी हो गया, अमित शाह हो गए तो बेटा को बढ़ा रहे हैं, राजनाथ सिंह हो गए तो बेटा को बना दिया, अभिषेक मनु सिंह भी, राहुल गांधी, तमाम सवर्ण नेता, पीयूष गोयल, ये सब कहां से निकले हैं? अपने बाप दादा की पॉलिटिक्स को आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए, इस देश में हर कोई बाप दादा की संपत्ति, राजनीति, विरासत पर कब्जा करता है, चल रहा है, राजा भी अब। लेकिन सोचिए, ये तो परिवारवाद है। परिवारवादी आदमी सिर्फ अपने परिवार का ही भला करेगा ना, तो कितना कर लेगा। लेकिन जातिवाद सोचिए, सवर्ण समाज पहले परिवारवाद करता है और जब उससे कुछ बचता है तब जातिवाद करता है। मतलब पहले अपना परिवार का पेट भरेगा, फिर अपनी जाति की पेट भरेगा। लेकिन इस पर यह मनुवादी मीडिया की दोगलाई, हिपोक्रेसी देखिए, इस पर अमीश देवगन नहीं बोलता है। और यहां तक कि सवर्ण नेताओं के परिवारवाद पर नहीं बोलते हैं ये लोग। तो अभी भी टीवी अखबार में दलित पिछड़ों को बदनाम किया जाता है। लेकिन समस्या यह है कि ये लोग बोलते ही नहीं है, तो हम कितना बोले। फिर भी चलिए हम आपको विश्लेषण करते रहते हैं। ये तस्वीरें बिहार से आई है। बिहार में बाढ़ जैसे हालात हैं और पूरा बिहार का जो सीमांचल है वो बाढ़ की चपेट में है। भारी बारिश और नेपाल से पानी छोड़े जाने के बाद हर साल बाढ़ की विभीषिका आती है। सरकारों को मदद करनी चाहिए। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस पर इसलिए बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि हरियाणा में आपको वोट दलितों का चाहिए, लेकिन आप दलितों को लीडरशिप नहीं दे रहे हैं। तो कांग्रेस के लिए हरियाणा मुसीबत बनती जा रही है और दलित पिछड़े समाज के लोग कह रहे हैं कि हम किसी भी कीमत पर, जब तक आप हमें नहीं देंगे रिप्रेजेंटेशन, इसीलिए मारपीट हुई है यूपी में। तो अब दलित पिछड़े जाग गए हैं और वो अब इस बात को लेकर सचेत हैं कि उनको अधिकार मिलना चाहिए। सोचिए, भगत राम ने लिखा है, नहीं अभी तो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स ही हैं। जिस दिन ये दोनों मोदी जी के एनडीए में आ जाएंगे उस दिन देशभक्त पॉलिटिक्स हो जाएंगे, न स्वान शिरोमणि। सोचिए, भगत राम ने स्वान शिरोमणि अमीश देवगन कहा है। अमीश देवगन, फादर सीएम, सन डिप्टी सीएम, टुडे इज नॉट संडे एंड दिस इज नॉट डायनेस्टिक पॉलिटिक्स। अमीश देवगन इसको डायनेस्टी कह रहा है, लेकिन सवर्ण नेताओं पर के जातिवाद, परिवारवाद पर ये नहीं बोलते हैं। प्रधानमंत्री का आज मन की बात सुन रहा था। वो कह रहे थे कि लोकल फॉर वोकल और भारत जो है वो हब बनता जा रहा है प्रोडक्शन का। खबर ये है टाइम्स ऑफ इंडिया का कि मेक इन इंडिया का जो लोगो बना था वो भी अमेरिका में डिजाइन हुआ था। ये आरटीआई से पता चला है। तो ये खबर जो है वो सबसे बड़ी खबर है और लोग इसको शेयर कर रहे हैं। ये विदेशी कंपनी ने लोगो डिजाइन किया था। और परिवारवाद पर सोचिए, गुड जॉब अमीश देवगन। अमित शाह और उनके बेटे के लोग फोटो शेयर कर रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं। मुसलमानों पर लगातार हिंसा का दौर जारी है। उत्तराखंड वाली खबर पता है, युगल प्रेमी की वजह से उसमें लगभग 26 सितंबर का जो मामला है उसमें अब 200 अज्ञात लोगों पर, जिसमें विपिन पांडे, गिरीश पांडे, भाजयुमो के प्रदेश मंत्री विपिन पांडे और गिरीश पांडे समेत 200 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुआ है। मैं बार बार एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक समाज के लोगों से कह रहा हूं, आप किसी भी तरह के सांप्रदायिक और जातिवादी हिंसा में शामिल न हो। देर सबेर संविधान के हिसाब से कार्रवाई होगी। यूपी के आगरा में बजरंग दल लिखा इस गाड़ी का स्क्रीनशॉट देखिए। इसमें सरेआम आदमी का अपहरण किया गया है। यूपी के फतेहपुर में कक्षा 12 की छात्रा प्रिया मौर्य से स्कूल के बस चालक ने छेड़खानी, गाली गलौज की। अब बच्ची नहीं रही, लेकिन प्रधानाचार्य राज कपूर सिंह और राज कपूर सिंह ने उल्टा छात्र की ही पिटाई कर दी। तंग आकर छात्रा अब नहीं रही। और बीज अखिलेश यादव का एक ट्वीट देखिए। भाजपाइयों की बीते चुनाव में हार की हताशा और आने वाले चुनाव में पराजय की निराशा है। बीजेपी के जुतम पैजार को वो बता रहे हैं। फर्रुखाबाद में सोचिए, फर्रुखाबाद में
बुलडोजर चला है। कहा जा रहा है कि 13 गरीब परिवारों को बेघर कर दिया गया। अखिलेश यादव ने भी ये ट्वीट किया है। कहा जा रहा है कि ये यादव बहुल इलाका था, यादवों का घर था, तोड़ दिया गया है। तो यादवों और मुसलमानों पर खूब चल रहे हैं बुलडोजर, और इसीलिए ये तमाम बड़ी खबरें हैं। जो ये वो शख्स है, जो ये विधायक जी हैं बीजेपी के, जयपुर राजस्थान की खबर, ये वो शख्स है जिसने एक मुस्लिम सब्जी विक्रेता को मारा था। अब ये जेल में है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया, जनपद बांदा के थाना मटौंध की 12वीं कक्षा की दलित छात्रा के साथ मारपीट एवं रेप की घटना के एफआईआर के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही। हम शॉर्ट नहीं दिखा सकते हैं। और ये देखिए, ये राम रहीम हैं। कहा जा रहा है ये बलात्कार के दोषी हैं। इनको फिर से पैरोल की अर्जी लगाई गई है। हरियाणा में चुनाव है और अनुसूचित जातियों के वर्गीकरण पर अपने फैसले की समीक्षा करेगा कोर्ट, बीएसपी सुप्रीमो ने कहा था। और दलित पृष्ठभूमि के जियालाल मारुति मानेसर में मजदूर थे। काम के दौरान एक सुपरवाइजर ने इन्हें जाति सूचक गाली दी। जियालाल ने विरोध किया तो उल्टे जियालाल को सस्पेंड कर दिया गया था। ये नेहा सिंह राठौड़ ने अब क्या है, सोशल मीडिया पर वायरल है। आकाश आनंद लगातार हरियाणा में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बड़ी खबर है और इसे कहते हैं छाती पर मूंग दलना। सोचिए, जिस बिल्डिंग में बाबा साहब को बड़ौदा में पानी पीने नहीं दिया गया, आज उस बिल्डिंग का नाम बाबा साहब अम्बेडकर स्मृति भवन, संकल्प भूमि के रूप में हम लोग सब जानते हैं। इसी घर में बाबा साहब को जाति से निकाल दिया गया था। भाजपा बसे बसाए घरों को गिराकर सुख पाती है। प्रतिशोध से भरी भाजपाई राजनीति का विभत्स चेहरा। भाजपा बसे बसाए घरों को गिराकर सुख पाती है। जिन्होंने अपने घर नहीं बसाए, पता नहीं दूसरों के घर गिराकर किस बात का बदला लेते हैं। अखिलेश यादव ने बुलडोजर पर कहा है, हरियाणा के सभी अग्निवीरों की पक्की सरकारी नौकरी देंगे अमित शाह, तो बाहर वाले राज्यों को क्यों नहीं देंगे। ये वो बुलडोजर के स्क्रीनशॉट हैं। ये है प्रतिशोध से भरी भाजपाई राजनीति का विभत्स चेहरा। भाजपा बसे बसाए घरों को गिराकर सुख पाती है। ये देखिए किस तरह से आज लोकसभा फर्रुखाबाद के विधानसभा अमृतपुर के ग्राम उखरा में सालों से बसे 25 गरीब परिवारों के घरों पर बुलडोजर चलाकर न जाने कितने बड़े बूढ़ों बीमार बच्चों को बेघर कर दिया है। तो ये बड़ी खबर है। कुछ लिख रहे हैं कि यादव समाज के लोग थे। और डीएम के नेता उदयनिधि स्टालिन बने तमिलनाडु के नए उप मुख्यमंत्री, ये भी बड़ी खबर है। और रेप प्रदेश बन गया उत्तर प्रदेश। कौशाम्बी में महिला को अगवा कर गैंग रेप, आईपी सिंह ने ट्वीट किया है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोमनाथ, सोचिए यूपी के बाद सोमनाथ में बक की 57 एकड़ जमीन से 1000 साल पुरानी, तो सोमनाथ में जो गुजरात में, वहाँ भी अतिक्रमण के नाम पर बुलडोजर चले हैं। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इंडिविजुअल किसी पर बुलडोजर नहीं चलेगा, तो सरकारी अतिक्रमण पर बुलडोजर चल रहा है। तो ये तमाम खबरें जो हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं कहता हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया। लेकिन सबसे बड़ी खबर है 79 सीटों पर 5 करोड़ वोटों का अंतर आया है। कहीं कम गिने गए हैं, कहीं ज़्यादा गिने गए हैं। और इस वजह से वो सारे के सारे 79 सीट जो है वो बीजेपी जीत जाती है। ये प्रयोग है या संजोग है? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।